वाराणसी जिले में देख सकते हैं लगातार मानदेव की जो रुकी हुई है उसको मांग के लेकर के लोग सड़क पे उतर रहे हैं। आज भी वैसे ही शास्त्री घाट पे वाराणसी के आठों ब्लॉक चाहे रोहनिया हो, हरौमा हो, चोलापुर में जिस तरह से लोगों के सामुदायिक शौचालय के मानदेय रुका हुआ है और एक महीने नहीं बल्कि अगर हम बात करें तो 2-2 साल से मानदेय नहीं मिल रहा है। क्योंकि जब भी ये काम लगा था तो लोगों के मन में काफी खुशी थी और सरकार का भी एक दावा था कि जिस तरह से जो बेरोजगार है उनको कहीं ना कहीं रोजगार देना चाहिए। लेकिन ये रोजगार किस काम का है जब 2-2 साल से उन्हें मानदेय नहीं मिल रहा है और मानदेय ना मिलने की वजह से वो लोग लगातार विरोध आज कर रहे हैं। इनका यही कहना है कि सरकार ने जब हम लोगों को ये इसमें लगाया गया था तो 9,000 की बात हुई है, पर अब वो 6,000 मिलता है, वो भी समूह के माध्यम से। अगर 6,000 हम लोगों के हर महीने मिल जाता तो शायद कुछ आर्थिक स्थिति में सुधार आती। जिस सोच से हमें यहाँ पे काम मिला था, लेकिन वो भी 2 साल से नहीं मिला है। जी, मेरा नाम आकाश सागर है। मैं जिला बदायूं से हूँ। और जो हमारी जो बहनें हैं हमारे सामुदायिक शौचालय पे, जो ग्रामीण क्षेत्र में सामुदायिक शौचालय बने हुए हैं, उन पर काम करती हैं। आज हमारा यहाँ पे ज्ञापन है, डीएम साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन है हमारा। क्या मांगे हैं ज्ञापन में? हमारी जो ज्ञापन में मांगे हैं, हमारी जो बहनें हैं निचले स्तर पे काम करती हैं, सामुदायिक शौचालय ग्रामीण क्षेत्र में जो बने हुए हैं उस पे बहनें काम करती हैं। इनका जो पैसा है वो समूह के खाते में जाता है, और जब पैसा समूह के खाते में जाता है तो समूह की महिलाएं निकाल के नहीं देती हैं। काम एक बहन कर रही है और पैसा सभी बहनें मांगती हैं। और जो पैसा है इनका वो 6,000 रुपये मिलता है। तो 6,000 रुपये में आजकल गुजारा भी नहीं होता, क्योंकि इतनी बड़ी समस्याएं हैं। मुख्यमंत्री जी सभी का न्याय कर रहे हैं, उन्होंने सभी बहनों की आवाज़ सुनी है और उनको न्याय दिया है। तो हमारी केयर टेकर बहनों को क्यों उन्होंने छोड़ा है? तो जबकि इन्होंने ये केयर टेकर बहनें हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन जब शुरू किया था उसके अंतर्गत सामुदायिक शौचालय बनाए गए थे, उसी के अंतर्गत इन महिलाओं को लगाया गया था। तो ये स्वच्छ भारत मिशन का एक हिस्सा है और ये उसको और साफ कर रही हैं और उस मुहिम को चला रही हैं, आगे बढ़ा रही हैं। और इन्हीं के साथ में ये शोषण हो रहा है। इतनी दिक्कतें आ रही हैं बहनों के साथ में। 6-6 महीने से 2-2 साल से पैसा रुका हुआ है। आज अगर किसी अधिकारी का अगर 6 महीने से या 1 साल से अगर पैसा रुक जाएगा तो क्या वो काम करेगा? यहाँ 6 महीने से 1-1 साल से बहनों का पैसा रुका हुआ है और आज वो फिर भी अपनी जिम्मेदारी को निभा रही हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बस यही अनुरोध करता हूँ, इनका जो पैसा है इनके निजी खाते में दिया जाए। मुख्यमंत्री जी आप सभी की सुन रहे हैं, हमारे केयर टेकर बहनों की भी सुनिए और इनका पैसा सीधे इनके निजी खाते में दीजिए। हाँ, हम लोग अपने से नहीं तो नहीं होगा। 6,000 आता था, बता रही हैं 6,000, तो कैसे हम लोग उससे आगे कैसे बढ़ाएं? बताइए, हम लोग अपना लगाकर काम करेंगे? कैसे हम लोग अपना काम करेंगे लगाकर? जब हम लोग सोच रहे हैं कि इसमें हम लोग का मानदेय बढ़े, हम लोग यहीं पे कर रहे हैं, तो इससे हम लोग का आगे योजना बढ़े, तभी तो हम लोग का काम करेंगे आगे बढ़कर। अगर नहीं बढ़ा तो फिर क्या करेंगे आप लोग आगे? बढ़ाएं आप लोग। कितना होना चाहिए? जितने मतलब सफाई करनी लोग की है उतनी हम लोग को भी मानते बढ़े, तो हम लोग आगे बढ़े, काम करें अपना। हम लोग को कहीं जाना ना पड़े, इसी में रहे, अपना काम धाम करें, बाल बच्चे देखे, परिवार देखे। आपका नाम? पुष्पा भारती, किस गांव से हैं? जद्दूपुर, सेबू कौन से ब्लॉक में आता है? आराजी लाइन से। आपका नाम देखिए। मेरा नाम प्रमिला देवी है। हम हरौआ कोइलासपुर से। कोई राजपुर से हैं आप? समूह से हैं? हाँ, समूह से हम। यहाँ पे किस मांग को लेकर आप आएंगे कि समूह के माध्यम से, लेकिन ये प्रधानमंत्री जो सरकार की तरफ जो बजट आता है वो तो डायरेक्ट खाते में जाता है और 9,000 रुपये नहीं दीदी, वो 6,000 भी मिलता है, बस वो भी समूह के खाते में आता है। कैसे पैसे आते हैं? मतलब लोगों को बराबर मिलता है महीने के कि कैसे? नहीं, 6,000 महीने आता है, लेकिन समूह के खाते में जाता है। पैसा तो हम ही को मिलता है, जो काम करती है महिलाएं उन्हीं को मिलता है। आज समूह की हेड है? नहीं, उसमें हेड नहीं, हम सदस्य के पद पे हैं। पैसा आप? हाँ, समूह के ही खाते में जाता है, तो पदाधिकारी निकाल के देती हैं। पहले उसको हम लोग मीटिंग करवाते हैं, 15 दिन ऐसे बीतता है, पत्र बनवाते हैं, फिर कार्यवाही लिखते हैं, बैंक में जमा करते हैं, फिर वहां से चेक लगाते हैं, तब तो 15 दिन इधर उधर बीत जाता है। अब बताइए, जब 15 दिन हम लोग इधर उधर दौड़ारी करेंगे तो अपने बच्चे को खिलाएंगे क्या? समय से मानदेय मिलता भी नहीं है, वो भी रुक रुक के बीच बीच में मिलता है, और वो भी नहीं मिल रहा है। 2 साल से लगातार 2 साल से 23 महीना से नहीं मिल रहा है। जब आपने इसमें जब काम शुरू किया तो क्या सोच के शुरू किया था? अरे हम तो यही सोच के शुरू किए थे कि चलिए
6,000 मिलेगा तो कुछ तो गुजारा होगा, गरीबी कुछ तो दूर होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है उसमें। 6,000 में होगा क्या? वो भी समय से नहीं मिल रहा है। अगर 6,000 मिले लेकिन महीने महीने मिले तब तो हम लोग का मतलब बजट बनेगा, आगे बढ़ पाएंगे। 8 घंटे का, सुबह से शाम। सुबह से शाम। और जो साफ सफाई का अलग से पैसा आता है वो भी नहीं मिल रहा है। नहीं, कुछ भी वही नहीं, में अपना में सब वही अपने में, 6,000 में। सब 6,000। जब 1 साल से नहीं आ रहा है तो क्या शौचालय साफ होता है या अपने घर से लगा कर करते हैं? और क्या, घर से ही लगाते हैं, आते घर से जाते लगा हैं। कर करते हैं। और क्या, नहीं आया है महीने में पैसा। कितने साफ सफाई में घर से लगा देते हैं पैसे? मैं वही लगा देते हैं, 3,000 4,000 लग जाता है, क्योंकि झाड़ू और सब साफ सफाई करने के लिए पैसा तो लगेगा ही, खत्म होगा। मेरा नाम जय देवी है, अराजी लाइन से। मेरा गांव बहड़वा है। मैंने यहाँ आए तो पैसा मानदेय के लिए, मानदेय सही से मिलता नहीं है, एक साल 15 महीना तक बीत जाता है। और प्लस ये है समूह के खाते में आता। हम सोच रहे हैं, मेरी मांग है कि समूह के खाते में आए, हमारे पर्सनल खाते में आए, समूह के खाते में ना आए। महिला बहुत परेशान करती हैं, निकालती नहीं है, सोचती है कि पैसा देंगी तभी निकालेंगे, नहीं तो नहीं देंगे। कितने पैसे लग जाते हैं वैसे निकालने के बाद? वो बोलती है कि कुछ मुझे भी आधा आधा दोगी तभी तो करेंगे, नहीं तो नहीं निकालेंगे। तो कभी आधा आपने दिया? नहीं, आधे कोई 5,000 मांगेगा तो कोई 2,000 मांगेगा, कोई 1,000 मांगे, ऐसे सब मांगते हैं कि हम लोग को भी दो तभी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। बहुत परेशान करती है महिला। मेरी मांग है चाहे जो मजबूरी हो, खून नहीं चिंगारी है, खून नहीं चिंगारी है, चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। डीएम साहब गेट एग्रो का शोषण बंद करो।